पालनपुर के विकास में ऐसा क्या था कि ये छोटी सी नगर पालिका, इसका 1 इंच भी विस्तार नहीं हो पाया। इसके पीछे अपनी सत्ता को संभालने का एक सबसे बड़ा षड्यंत्र था। और हम बार बार कहते थे ये जो बड़े मठाधीश लोग हैं ये पालनपुर के हितैषी नहीं है, गैर कानूनन तरीके से ये अपना पालन पोषण कर रहे हैं, गरीबों की नजरअंदाजी करते हुए, सत्ता को संभालते हुए पालनपुर के विकास में सबसे बड़े बाधक ये लोग थे। क्या आज ये सच नहीं है कि जो भारतीय जनता पार्टी ने ये आरोप लगाए थे कि कांग्रेस के जो बड़े नेता है वो गैर कानूनी तरीके से जो है राजनीति कर रहे हैं। आज आपके सामने मैं बधाई देना चाहता हूं हमारी युवा नेत्री पार्टी की श्रीमती पूजा शर्मा, और बधाई देना चाहता हूं युवा नेता श्रीमान नरेंद्र राणा जी को कि जिन्होंने कांग्रेस के नेताओं को बेनकाब किया, पूरी तैयारी के साथ, तथ्यों के साथ अपना वहां पक्ष रखा और दूध का दूध और पानी का पानी हो गया। मुझे बताया गया कि कांग्रेस समर्थित कई वकील वहां दलील दे रहे थे, बहुत जद्दोजहद कर रहे थे, लेकिन आखिर न्याय की जीत हुई है। और दोनों जो नेता थे वो नए नेता नहीं थे जो कहते थे कि हमने पालनपुर के विकास में इतने चांद लगाए हैं। ऐसे हमारे पूर्व की यहां चेयरपर्सन रही और ऐसे हमारे दूसरे पूर्व में यहां लंबे समय तक कांग्रेस के प्रधान रहे हैं और आज आपके सामने है। और मैं पहले कहता था कि पालनपुर के नगर निगम को लेकर एक मजबूत, जिसको कहते हैं कि विश्वास जनता में हम देख रहे हैं। और आज फिर मैं इस प्रेस वार्ता के माध्यम से आपके साथ कहना चाहता हूं, मैंने शुरू में भी कहा था जब माननीय मुख्यमंत्री जी पालनपुर में आए थे, हम पालनपुर की तकदीर भी बदलेंगे, पालनपुर की तस्वीर भी बदलेंगे और पालनपुर के विकास में 15 के 15 जो रत्न है वो जयराम के पक्ष में यहां से जीतकर शिमला जाएंगे। ये मैं आपको आज विश्वास के साथ कहना चाहता हूं। और कुछ कह रहे थे कि ऐसा नहीं करना चाहिए था, भारतीय जनता पार्टी को बड़ा दिल रखना चाहिए था। मैं उनसे भी पूछना चाहता हूं कि जब 2005 का नगर पालिका का चुनाव था और भारतीय जनता पार्टी के, फिर क्यों अश्विनी कुमार को आपने चुनाव लड़ने से बाहर कर दिया था? ये उनकी करनी, ये उन्हीं को ही भरनी है। और मेरी पार्टी का ये स्पष्ट मानना है, जयराम ठाकुर जी की सरकार भ्रष्टाचार पर 0 टॉलरेंस में काम कर रही है। और जो पालनपुर में से पहले होता था वो हो गया, वो दिन खत्म हो गए। अब भारतीय जनता पार्टी किसी भी रूप में समझौता नहीं करेगी, ना किसी को बख्शेगी। निर्दोष को छेड़ेंगे नहीं और दोषियों को छोड़ेंगे नहीं। इस मंत्र पर भारतीय जनता पार्टी हिमाचल प्रदेश के अंदर काम कर रही है। और मुझे इस बात का फख्र है कि मेरी सरकार के नेता श्री जयराम ठाकुर जी के 3 वर्ष के जो शासन के और सुशासन के और विश्वास के आज एक भी दाग नहीं है। जयराम ठाकुर जी का एक भी दिन किसी अदालत में नहीं लगा है, ना सुप्रीम कोर्ट में ना हाई कोर्ट में। इस तरह से पारदर्शिता के साथ जयराम ठाकुर जी हिमाचल प्रदेश का नेतृत्व कर रहे हैं और मुझे यह प्रसन्नता कि हम उसी पार्टी विचार परिवार से जुड़े हुए कार्यकर्ता हैं। मैं आज बधाई देना चाहता हूं पालनपुर के सभी जनवासियों को। एक शुरुआत हुई है, एक प्रयास हुआ है और जो ऊर्जा, जो हौसला आज दोनों हमारे साथियों ने, पूजा जी ने और नरेंद्र ठाकुर जी ने जो दिखाई है, मैं इनको बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं आज आपके प्रेस वार्ता के माध्यम से। और मुझे पूरा विश्वास है कि पालनपुर की जनता इस निर्णय को जो है साहसपूर्ण स्वीकार करेगी और ऐसे लोगों को जो है वो हमेशा के लिए बेनकाब करेगी। यही कुछ विषय थे और जो इसके दृष्टिगत तो जो आपको लगेगा कि ऐसे क्या तथ्य थे, सारे कागजात, सारे तथ्य मेरे पास है। एक एक चीज पर अध्ययन हुआ है, किसी के साथ पक्षपात नहीं हुआ है, अथार्थ न्याय मिला है। मैं प्रशासन का भी धन्यवाद करना चाहता हूँ। मैं दोनों साथियों को जहां बधाई देता हूं वहां प्रशासन का भी आभार व्यक्त करना चाहता हूं। एक मिनट
और आपके मन में कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं, और हमारे साथी भी है, इनसे भी बात कर सकते हैं। आपकी पार्टी के जो नाराज के जो जिन्होंने भरा पर्चा आईमा से तो उनका आपसे बात हुई, कोई विड्रॉ कर रहे हैं या लड़ रहे हैं? हमारे पार्टी के जो वरिष्ठ साथी है उनके सारे विषयों को लेकर पार्टी विचार कर रही है, और जहां संभव है वहां पार्टी बातचीत भी कर रही है। और मुझे पूरा भरोसा है कल आपको एक अच्छी खबर मिलेगी जब हमारे सभी साथी श्री जयराम ठाकुर जी पर भरोसा करते हुए अपना निर्णय बदलेंगे और भारतीय जनता पार्टी के साथ एकजुटता से आगे बढ़ेंगे। तो लोग जी जरा डिटेल में बताएंगे किन ग्राउंड्स पे ऊपर ये जो डिस्क्वालिफिकेशन हुई है और इनके पेपर रिजेक्ट